गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं यह जो कहानी है बेबी हालदार की दैनिक जीवन की, उसका सारांश। पढ़ते पढ़ते इसमें कुछ मुख्य अंश हैं, यदि आप पढ़ रहे हैं उच्चारण करके। पेज नंबर 30 और पेज नंबर 34। तातुस ने एक दिन कहा, देखो बेबी, इस घर में पहले भी कई औरतें काम कर चुकी हैं, लेकिन तुम जैसी कोई लड़की अभी तक मुझे नहीं मिली। इसमें मुख्य बात यह है कि नायिका जो है बेबी हालदार लेखिका है और वह घरेलू कामकाज करने वाली जिसके यहाँ काम पर लगी हैं, वह बेबी हालदार के पिता के समान थे और यहाँ पर वे उनके साथ व्यवहार भी वैसा ही करते थे। इसलिए काम तो उन्हें और कई घर पर मिल जाता, किंतु काम करने के लिए इतना अच्छा घर जहां उसे अपनापन मिल रहा था। उनके बेटे थे जेठू और अर्जुनदा रमनदा, और उनके साथ रहती थी शर्मिला। क्योंकि यह बहुत लंबा पाठ है, मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया था कि इसे पढ़ेंगे। पाठ की मुख्य बात यह है कि जहाँ पर वह रहती थी अपने बच्चों को लेकर, वहां से काम करने के लिए उसे यहाँ आना पड़ता था। कुछ दिन बाद पता चला कि वह घर टूट चुका है, तो तातुस ने उन्हें वहीं रहने के लिए एक कमरा दे दिया और रहते रहते वह घर का कामकाज करती थी और पढ़ाई करती थी। पढ़ाई कब करती थी? एक दिन वह साफ सफाई करते हुए अलमारी साफ कर रही थी, तो अलमारी साफ करते समय उसमें से एक किताब गिरी। किताब को उसने पलटा तो पन्ने पलटने पर यह आभास हो गया कि यह पढ़ी लिखी है, कुछ पढ़ रही है। तब तातुस ने उसकी इन बातों को देखकर उसे प्रेरणा दी कि वह कुछ पढ़े, घर का काम करने के बाद कुछ पढ़ भी सकेगी और कुछ लिख पाएगी। और तातुस उसे लिखने के लिए निरंतर प्रेरित करने लगे। उनके कई मित्र जो थे उनके संपर्क में, तो बेबी हालदार कुछ जो लिखती थी उसको उन्होंने उनके पास भेजा और उन्हें यह लेखन बहुत पसंद आया। तातुस के छोटे बड़े माने एक छोटा बेटा था अर्जुन और बड़ा पुत्र था जेठू। उनके व्यवहार भी बहुत अच्छे थे, इसलिए वह खुशी खुशी काम करने लगी। जैसे जैसे वह काम करती थी उनके साथ रहना हुआ, उसे यह आभास होने लगा कि मानो वे उनके पिता हों, और वह कामकाज करने के बाद पढ़ाई लिखाई में भी रुचि लेने लगी, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। तातुस ने मुझसे बैठ जाने को कहा और फिर चिट्ठी लिखने लगे। प्रिय बेबी, मैं बता नहीं सकता तुम्हारी डायरी पढ़कर। आगे आप 12वीं कक्षा में पढ़ेंगे एन फ्रैंक की डायरी। ये एनी फ्रैंक, ध्यान देंगे, पेज नंबर 45 पे है। ये है एनी फ्रैंक की डायरी। ये एक पाठ है, जब आप 12वीं पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें लेखिका ने किस प्रकार से लिखा है। वैसे ही यदि कुछ लिखे कौन? बेबी हालदार, तो वह भी लेखिका बन सकती है। और उदाहरण देते हुए जेठू ने कहा, आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी जो थी लेखिका थी, तो सारा दिन काम करने के बाद वह एक साहित्यकार, बंगाली साहित्यकार के रूप में उनकी पहचान बन गई। तो वैसे ही यदि वह भी पढ़ना लिखना चाहे, माने कुछ साहित्यिक चीजों को वह करे, तो वह भी प्रसिद्ध हो सकती है। आशापूर्णा देवी की ये है पेज नंबर 50 पे। आशापूर्णा देवी की कोई नई किताब पढ़ी, वहां पर उनकी किताब को पढ़कर मुझे पहले काफी कष्ट देती थी, अब कष्ट देने की बात तो दूर, देखकर खुशी होती है। पढ़ते हुए एक बार भी बल्कि बार बार शाबाश, बहुत अच्छा कहने की इच्छा होती है कि लोग उनके पढ़ने लिखने से बहुत उन्हें शाबाशी देने लगे। तातुस ने सोचा कि सारा दिन काम करने के बाद
बेबी थक जाती होगी। तो उसने यह उसे सलाह दी, क्योंकि वह उनके घर पर ही रहती थी और कामकाज के लिए थी। तो उसने यह कहा कि पार्क में चली जाए, कुछ समय बच्चों को भी घुमा कर ले आएगी। तो वहाँ नए नए लोगों से मुलाकात होती। उनकी पहचान बंगाली लड़की से हुई। एक बंगाली लड़की थी जो आती थी और जल्दी वापस चली जाती थी। यहाँ पर समाज की एक जटिलता को बताया गया है कि लड़कियों का कहीं पर रहना या अकेले कुछ समय तक रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। वह जल्दी ही वापस चली जाती थी। लोगों के दुर्व्यवहार के कारण उसने पार्क में जाना छोड़ दिया। कुछ अच्छा नहीं लगता था, बहुत लोगों के बीच गए, कोई अच्छे कोई किस प्रकार के हैं, इसलिए। तो जब आशापूर्ण देवी की तरह कोई लेखिका बनने की उन्हें प्रेरणा दी गई, तब लेखिका को किताब, अखबार व लेखन कार्य में आनंद आने लगा। तातुस के जोर देने पर वह अपने जीवन की घटनाएं लिखने लगी कि किस प्रकार उसके साथ कौन कौन सी घटनाएं हुई। तातुस के दोस्त उसका उत्साह बढ़ाते रहे कि ठीक है, इस प्रकार से लिखने से उसका भी मन लगा रहेगा और कुछ नया कर पाएगी। इससे लेखिका का हौसला बढ़ा। उन्होंने उन्हें जेठू कहकर संबोधित किया। एक दिन लेखिका के पिता उससे मिलने आए। उसकी माँ का निधन हो चुका था, तो उसके बारे में उसने बताया। लेखिका के भाइयों को पता था, परंतु उन्होंने उसे बताया नहीं कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। तो लेखिका काफी देर तक माँ को याद करके रोती रही। बाबा ने बच्चों से माँ का ख्याल रखने के लिए समझाया। लेखिका पात्रों के माध्यम से कोलकाता और दिल्ली के मित्रों के संपर्क में आने लगी। माने जब कोई लिखते हैं तो उसको पढ़कर लोग उसके बारे में जो विचार व्यक्त करते हैं, उसे हैरानी थी कि लोग उसके लेखन को पसंद करते हैं। शर्मिला उससे तरह तरह की बातें करती। लेखिका सोचती कि अगर तातुस उससे न मिलते, माने तातुस के घर वह काम करने के लिए न लगती, तो काम तो और भी घर में मिल जाता, लेकिन उसका जीवन इस प्रकार नहीं होता। लेखिका का जीवन तातुस के घर में आकर बदल गया। किस प्रकार बदल गया? उसे सही घर में काम मिल गया, लोगों का व्यवहार सही था, बच्चे भी पढ़ने लिखने लगे, पास के स्कूल में जाते थे। तो उसका बड़ा लड़का काम करने लगा। धीरे धीरे समय बीता और वह काम पर लग गया। दोनों छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे। वह स्वयं लेखिका बन गई। पहले वह सोचती थी कि अपनों से बिछुड़कर कैसे जी पाएगी, माने जो पारिवारिक रिश्ते हैं उनसे दूर हो जाएगी। वह तातुस के शब्दों के अर्थ पूछने लगी, माने कुछ कुछ शब्द ऐसे होते थे जिसके अर्थ वह जानने के लिए पूछने लगी। तातुस के जीवन में भी खुशी आ गई। अंत में वह दिन भी आया जब लेखिका के जीवन कला को पत्रिका में जगह मिली। पत्रिका में उसकी रचना का शीर्षक था आलो अंधारी, बेबी हालदार। लेखिका अत्यंत प्रसन्न थी। तातुस के प्रति उसकी मन में कृतज्ञता, किसी के किए गए उपकार को मानना कृतज्ञता कहलाती है। उसने तातुस के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। पाठ में मुख्य बात यह है कि पेज नंबर 56 में लास्ट में देखेंगे किस प्रकार भावनाएं दिख रही हैं कि वह एक किताब पकड़ी हुई है और वह बहुत प्रसन्न हो रही है। इसमें उसने चाय चढ़ाई थी और चाय चढ़ाने के बाद वहीं पर किचन में गई और अर्जुन दा की चाय का पानी चढ़ाकर उसने पैकेट खोला। कुछ आया था और उसे खोला। पैकेट में एक पत्रिका थी। वह उसे पलटने लगी और उसमें जगह जगह उसने अपना नाम देखा। यह है मुख्य बात की किसी लेखन में जब अपना नाम देखा, आश्चर्य से फिर देखा, सचमुच ही उसमें लिखा था आलो अंधारी बेबी हालदार, जो पाठ हम अंश के रूप में पढ़ रहे हैं। जो बहुत बड़ा ये लेखन है उसमें का एक अंश है। खुशी से उसका मन हिलोरे मारने लगा। मन की ऐसी उथल पुथल, माने कि यह कितना अच्छा हो गया, मैं इस प्रकार से कुछ और भी कर पाई। जेठू की वह बात याद आ गई कि आशापूर्णा देवी दिन भर घर में कामकाज निकाल कर, माने दिन भर घर का काम करके भी लिखने पढ़ने बैठती थी। तो वैसे ही
बेबी भी समय निकालकर लिखने का काम करे। आज वह सार्थक लग रहा है और पढ़ना लिखना ही हो सकता था, माने जब भी समय मिलता तब वह बैठ जाती। उसकी नजर चाय के लिए चढ़ाए पानी पर पड़ी और जल्दी जल्दी चाय बनाकर अर्जुन दा को दी। तब वह नीचे में ही देखो देखो एक चीज बोलती ऊपर आई, अपने बच्चों को दिखाई। क्या दिखा रही थी? बच्चों के पास पहुंची तो बच्चे दौड़कर उसके पास आए और उसने बताया, बताओ यह क्या है? तो क्या था उसमें? पत्रिका थी। उसकी लड़की ने एक एक सभी अक्षर पढ़े कि किस प्रकार घरेलू कामकाज करके भी माँ उसकी साहित्यकार बनी और बोली, बेबी हालदार, माने अंत में उनका जो किस लेखक का नाम का उल्लेख है, तुम्हारा नाम किताब में। बच्चे हंसने लगे, खुश हुए, प्रसन्न हुए। उन्हें हंसता देखकर वह भी खुश हुई कि बच्चे भी खुश हैं, कुछ अच्छा कार्य हुआ। उसने प्यार से उन्हें अपने पास खींच लिया और प्यार करते करते हठात जैसे उसे कुछ याद आ पड़ा। याद क्या है? जीवन की वे सच्चाइयां जिसके कारण वह घरेलू कामकाज करने वाली महिला बनकर रह जाती। वह बच्चों से छोड़ो छोड़ो, मैं अभी आती हूँ कहकर उठ खड़ी हुई। क्यों खड़ी हुई? क्योंकि जिससे प्रेरणा लेकर वह लेखिका बनी थी, उसका आशीर्वाद लेने के लिए। नीचे आते आते उसने सोचा कि वह सीढ़ियां उतरकर वह कितनी बुद्धू है, पत्रिका में अपना नाम देखकर सब कुछ भूल गई है। काम अपना छोड़कर जल्दी जल्दी वह सीढ़ियां उतरी और सीढ़ी उतरकर वह तातुश के पास गई। उनके पैर छूकर प्रणाम किया कि जिस प्रकार वे पिता के रूप में उनके सामने हैं, उनकी इस प्रसिद्धि के लिए भी उसका आशीर्वाद लिया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया।